तकरीबन 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। पंजाब में आई हुई बाढ़ को लेकर एक भी ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई जिसमें हिंदुवादी संगठन के लोग उतरकर बाढ़ में उतरकर पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हो। आज भी पूछ रहा हूं और आगे आने वाले वक्त में भी पूछूंगा। क्या वजह सिर्फ यह थी कि आपके सर पर जिसने आशीर्वाद रख रखा है उसे पंजाब की जनता ने नकार दिया था? किसान आंदोलन किया था, अपनी मांग, अपने हक हकूक की आवाज उठाई थी। क्या यही एक चिड़न भर है कि पूरे देश में हिंदुओं को जगाने वाले आज चादर तान कर पंजाब की बाढ़ के वक्त सो रहे हैं? लेकिन आपको एक बात और बता दूं, आपकी कोई जरूरत नहीं। सिख समुदाय अपने आप में इतना काबिल है कि वो अपनी खुद की रक्षा भी कर सकता है और मदद भी कर सकता है। यही नहीं हो रहा। आज मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब में दो तरह की बाढ़ है। एक बाढ़ आई हुई है जो प्राकृतिक है, जिसने हलकान किया, जिसने तबाही मचाई। लेकिन एक बाढ़ और है, ये दोस्ती, मित्रता, भाईचारे और प्यार की बाढ़ है जो मुसलमानों ने दिल खोल कर लौटाई है। आज की जो तस्वीरें आप देखिए, सैकड़ों ट्रक वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसकी पुष्टि कोई और नहीं, पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं कि हां, भारी तादाद में ट्रक पहुंच रहे हैं और इस सब मुसलमानों की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, कहां है आरएसएस, कहां है हिंदुवादी संगठन। तो वही दूसरी तरफ मुसलमान, हिंदू, सिख भाईचारे की नई मिसाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पंजाब में जो हुआ, मैं बार बार उसके लिए कह रहा हूं कि किसी की जरूरत पंजाब के लोगों को पड़ती नहीं है। ऊर्जा देखी है, उत्साह देखा है, वो ऐसे ही नहीं है। छोटा छोटा बच्चे भी जानते हैं कि पंजाब के उत्साह के आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज जब हालात खराब हुए तो उस हालात खराब में उभरने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन वहां से निकली हुई तस्वीरों को देखकर उनका जज्बा भी देखिएगा। बस सवाल एक ही है, सरकार क्या पंजाब की होती नहीं होती है? क्या ये संगठन जो दिन रात सबको जगाते हैं कि पंजाब से इनका कोई लेना देना नहीं? क्यों कह रहा हूं? तो सबसे पहले एक बयान को सुनिए। मुस्लिम समाज के लोगों के बीच पंजाब की डीएसपी आते हैं, वो क्या कहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पहले सुनिए। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपदा कैसे आती है सबको दिख ही रहा है आज की डेट में। जो पानी ने इतना कहर बरसाया है सारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, उसमें आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायत ही पुण्य का काम है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सारे भाई लोग आगे आए और ऐसी स्थिति में सभी आगे बढ़कर दान पुण्य जो भी दे सकते हैं वो दें, ताकि सभी भाइयों को थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल सके। बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका। ये पंजाब के डीएसपी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ट्रकों से भरकर राहत सामग्री भेज रहे हैं। सभी लोगों से अपील की मदद के लिए आगे आए। पंजाब के लोग मुश्किल में है तो रील नहीं बनाई जा रही है, ये लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। आप कहेंगे कि रील अलग अलग देखने को मिली मदरसे से, उसको भी लोग झुटलाने के लिए तैयार बैठे थे। ये कर ही नहीं सकते, ये तो उत्पाती है ना, ये तो उपद्रवी है, ये तो 2014 के बाद गद्दार कह दिए गए, है ना। ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, पाकिस्तान की बात बोली बोलते हैं, यही तो कहते रहे आप। लेकिन जो असली राष्ट्रवादी हैं वो भाग खड़े हुए। कहां हैं? दिखाइए ना, कितने ट्रक पहुंच रहे। गए थे अभी शिवराज सिंह चौहान, ये एंगल से फोटो, वो एंगल से फोटो। जहां बाढ़ आई हुई, फसल डूब गई है, वहां जाकर पानी पे फसल से पूछ रहे हैं लोगों से कि फसल डूब गई। बड़े हास्यास्पद सवाल, क्या पूछा जाए? है ही नहीं कुछ पूछने के लिए। बीजेपी के नेता मुंह पर इस्तीफा दे मार रहे हैं पंजाब में, क्योंकि उनको भी जवाब अपने लोगों को देना है, बताना है कि हम नेता हैं तो नेता होने के नाते हमारी सत्ताधारी पार्टी ने हमारे लिए कितना किया, पंजाब के लिए क्या किया। वो जानते हैं आने वाले वक्त में मोदी और शाह से सवाल नहीं पूछेंगे, वो वहीं के स्थानीय नेताओं से पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे। तो मुंह पर इस्तीफा दे मारा है, बता दिया है कि बेगैरत हैं ये लोग, इन्हें शर्म नहीं आती। इन्हें अफगानिस्तान दिखता है, वहां ट्रक भर भर कर, वहां प्लेन भर भर कर भेजेंगे। पंजाब के लिए राहत नहीं भेजी, भेजा तो एक कृषि मंत्री जिसको यही नहीं पता कब से बाढ़ आ रखी है, इसीलिए इस्तीफे गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुसलमान क्या कर रहे हैं? ट्रक भरकर भेज रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा? पढ़ लीजिए। अधिकारी, एक डीएसपी लेवल का अधिकारी कह रहा है कि वाकई भाईचारे की मिसाल है। और मैं फिर कहता हूं कि मुसलमान एहसान नहीं कर रहा, ये इस सरजमी का जो कर्ज है ये ऐसे ही चुकाया जाता है। दो तरह के बच्चे होते हैं, मैं बार बार कहता हूं। एक होता है वो जो माँ बाप का, परिवार का, सरजमी का कर्ज चुकाने की और जिम्मेदारी समझता है। एक होता है निकम्मा, नाकारा। अब तय आप खुद ही कर लीजिए कौन है निकम्मा और कौन काम का आ रहा है। चलिए अगली जरा दिखा रहा हूं, यहां नाराजगी क्या, पहले नाराजगी सुनिए। हम भाग्यशाली हाँ
क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, और जो आरएसएस संगठन वो हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान का सबसे धनवान संगठन है आरएसएस, और सबसे बड़ा देशभक्त भी है आरएसएस। आरएसएस संगठन का ये कहना है भारत के ऊपर अगर कभी कोई बात आई तो सबसे पहले जान देने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप लोगों की जान तो चाहती नहीं, आप धनवान हो तो आप लोगों का धन चाहता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अब तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। क्या इतने बड़े संगठन ने अभी तक आप लोगों के लिए, आप लोगों की दुआ के लिए एक पोस्ट डाली? तो ये चिकारा है, और चिकारा भाई ने लिखा है, हर्ष चिकारा, ये इन्होंने बिल्कुल सही वाजिब सवाल उठाया है। इन्होंने पूछा कहाँ है हिंदूवादी संगठन, कहाँ है बताओ, देख रहे हैं कहीं नजर आए? मुझे दिखा तो ना, बहुत चीखा जाता था आरएसएस ने तो जब जब देश पर आपदा आई, जब जब कोई परेशानी आई, हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयं सेवक टूट पड़े। कहाँ है पंजाब में? क्यों बीजेपी को नकार दिया? इसलिए अपने हक की आवाज उठाई थी, इसीलिए इस बात की चिड़न है। और नहीं है तो पंजाब क्या देश की सरहदों से कहीं और जाकर स्थापित हो गया है? क्यों पंजाब तक राहत सामग्री पहुंचाने में इतना वक्त लगेगा? कैसे? अफगानिस्तान तो फौरन पहुंचा दिया एस जयशंकर ने, लो अरे पूरा प्लेन भर के पहुंचा, लेकिन नहीं, यहां नहीं पहुंचेगा। आपको इससे पहले भी मैंने दिखाया था कि ऐसे मस्जिदों से ऐलान हुआ, 15,000 मस्जिदों से ऐलान हुआ, उसके बाद लाखों की तादाद में मुसलमान पहुंच गए, ट्रक के ट्रक जा रहे, ट्रक ही नहीं जा रहे, जिसकी जैसी कुब्बत हो रही है, छोटा अगर मिनी ट्रक को देखा होगा, जिसे छोटा हाथी भी कहते हैं, उसमें लाद लाद के ले जाया जा रहा है। दिन रात मुसलमान काम, दिन भर मुसलमान काम कर रहा है। शाम के टाइम जो पैसा बच रहा है उसे दान दिया जाता है, उसके आधार पर जो सामान खरीद कर आता है उसको तैयार भी खुद करते हैं, और पूरी रात लगा जाता है, 2-3 बजे तक, 3-4 बजे तक ट्रक निकाल दिए जाते हैं, जिससे सुबह सवेरे पंजाब के लोगों तक खाना पहुंच सके। यह काम किसको करना चाहिए था? किसको करना चाहिए था? सही से बताइए। पहुंचाया? नहीं। अभी देखिए एक और तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर कुछ इस तरीके से, ऐसे खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह थोड़ा ऊंचा इलाका है, इसलिए वहां पर आप देख सकते हैं, वहां कुछ लोग खड़े हैं, वहां ट्रक खड़ा हुआ, उसमें से खाना लेकर एक पूरी रोप बांधी गई है जिससे खाना ना गिरे, खराब ना हो। और ये सर पर टोपियां जो लगी हैं उनको देखकर तो लोग बहुत जल्दी पहचान ही लेते हैं। दिन रात मदरसा आतंकी पैदा करता है, जो मस्जिद है उसके लेकर कब्रिस्तान, कब्र, मजार, बुर्का, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, सब पर आपत्ति करते हो ना, तो पहचान ही गए होंगे कौन लोग हैं, पहचान लीजिए। दिन रात गंदगी उगलने वालों, देखते चलो। अब आइए यहाँ पर भी एक तस्वीर निकल कर आई, इस वीडियो को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। शाही इमाम साहब नाम मैंने गौरव से फारिग होके इलाके का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात हो रही है और उनकी जो नुकसान हुए। अब शाही इमाम क्या है? कोई संवैधानिक पद पर बैठे? इनकी खासी जिम्मेदारी है? नहीं ना। लेकिन वो पर्ची वाला बाबा नहीं दिख रहा है इसमें। बड़े बड़े ज्ञान देता है कि ये होता है, वो होता है, हिंदू गांव बसाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं लड़ना चाहता हूं, कैंसर से लड़ेंगे, मोदी जी का छोटा भाई, तमाम तस्वीरें कौन दिखा कहीं? वो धीरेन्द्र शास्त्री कहीं दिखा? खबर आई कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने मंदिर से लाखों का, करोड़ों का दान कर दिया। उस चाहिए लाओ, कितना दे सकते हो, पर्ची निकालने का पैसा देना तो दो। ये नहीं। कौन है ये लोग? क्या है शाही इमाम के लेना देना से? लेकिन वो गए, पहले गए एक दिन पहले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहां जाकर उन्होंने अपील भी की और खाना भी बंटवाया अपनी आंखों के सामने। उसके बाद अब वो उस इलाके में जा रहे हैं जो जहां से पानी थोड़ा हल्का तो हुआ है लेकिन बहुत नुकसान हुआ, और इसको लेकर देखा जा रहा है कहां क्या क्या हो रहा है। आगे देखिए, खबर देखिए, बहुत सारी तस्वीरें। ये देखिए, पैसों से भरा हुआ पूरा बैग। कौन लोग हैं? दाढ़ी टोपी से पहचान लीजिए भाइयों बहनों। देखिए कितना पैसा, ये सब इकट्ठा किया गया। मैं यही बता रहा हूं, दिन रात। बहुत कहते हो ना पंचर जोड़ता है मुसलमान, तो कम से कम बेगैर तो वाकई पंचर जोड़ने वाले की इतनी हिम्मत, इतनी औकात तो है कि वो दिन रात की कमाई में से आधे से ज्यादा हिस्सा पंजाब के लिए दे रहा है। तुम्हारी तरह तो नहीं, दिन भर पर्चियां निकालो और फिर आराम से चादर तो तान कर सो जाओ। यही है असली मुसलमान, यही है अपना हिंदुस्तान। नमस्कार।